हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेबल मून मूवी को। कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कोरा नाम की एक लड़की को जो अपने फाइटिंग स्किल्स में माहिर होती है और वह अभी युद्ध कर कर किसी से घायल होती है, इसलिए उससे बचकर भाग रही होती है। वह एक दूसरे देश में पहुंच जाती है जहां पर वह एक बुढ़े के घर पे रह रही होती है, क्योंकि वहां पर उसे कोई नहीं जानता था। फिर हम देखते हैं जिस गाँव में वह रह रही होती है वहाँ का मुखिया सभी का लीडर होता है और सब उसी की बात मानते हैं। तभी हैगन कारा से कहता है कि तुम जाकर सो जाओ। सुबह होते ही कारा उठती है और सबसे पहले जाकर गांव वालों की मदद करती है, क्योंकि गांव वाले बहुत ज़्यादा खेती करते थे और इस गांव में फसल बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। तभी कारा आसमान से आता एक शिप देखती है और फौरन जाकर मुखिया को बताती है। मुखिया अपने सभी आदमी को इकट्ठा करता है और लोगों से कहता है कि तुम में से कोई भी बीच में कुछ भी नहीं बोलेगा। तभी उस शिप से एक आदमी निकलता है जिसका नाम एटिकस होता है। एटिकस बहुत ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि उसके पास नए जमाने के टेक्नोलॉजी वाले हथियार थे जो कि हैगन के पास नहीं थे। वह हैगन के पास एक मदद मांगने के लिए आया होता है, क्योंकि वह बहुत ही बड़ी जंग में विलीन होता है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा अनाज की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके लोग भूखे मर रहे थे। वह हैगन से कहता है कि आपका आधा अनाज मुझे मिल सकता है, लेकिन हैगन कहता है कि यहाँ पर सूखा पड़ा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे यहाँ से अनाज ना लें, क्योंकि हम लोग बहुत ही मुश्किल से अपना खुद का पेट पाल रहे हैं। मैं आपको अनाज कहाँ से दूंगा। हम देखते हैं कि वह एटिकस उस मुखिया को मार देता है और यहाँ पर अपने कुछ आदमियों को छोड़कर फौरन अपने शिप से लौट जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर आदमी उसके हक जमा रहे हैं और सभी गाँव वाले पर पाबंदियां लगा रहे हैं। तभी एक लड़की के ऊपर कुछ सिपाहियों की नजर मिल जाती है और वो लड़की वहां से भाग उठती है और इन सिपाहियों के पास एक रोबोट होता है जो उस लड़की को पसंद करता था। हम देखते हैं कि फिर से हैगन अपनी बेटी को डांट रहा होता है, यानी वह कायरा से कह रहा होता है कि कायरा तुम कहाँ जा रही हो। कायरा अपना घर छोड़कर जा रही होती है, क्योंकि जानती है कि वह मदरबोर्ड से नहीं जीत सकती। इतनी देर में रात हो जाती है। रात में वो सभी के सिपाही फिर से उस लड़की को पकड़ लेते हैं और उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं, लेकिन कायरा से यह देखा नहीं जाता है, इसलिए वह अपने हाथ में हथियार को उठाकर उन सिपाहियों पर अटैक कर देती है। कायरा उन सभी सिपाहियों के बीच जंग चल रही होती है कि इतनी देर में वह रोबोट भी आता है और इन सिपाहियों को मार देता है। सुबह होते ही कायरा इन गांव वालों से कहती है कि हमें इस शहर को अब छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन गांव वालों कहते हैं कि अगर हम इस शहर को छोड़ देंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, इससे अच्छा हम लोग यहीं पर मर जाएं। हम देखते हैं कि कायरा फैसला करती है कि वह अपने कुछ साथियों को इकट्ठा कर अब आगे की टीम बनाएगी, पर वह जिसके भी पास जाती है सभी उससे उसकी सच्चाई ही पूछने लगते हैं। तब कायरा बताती है कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले वह मुखिया के खास आदमी गुनर से मिलती है और वह गुनर से जाकर बात करती है। जैसे ही गुनर को कायरा के बारे में पता चलता है, गुनर उसके साथ हो जाता है। फिर गुनर उसे एक ऐसे आदमी के पास लेकर जाता है जो एक नए कबीले के इंसान से उसे मिला सके। हम देखते हैं कि वह उसे एक बार में लेकर जाता है जहाँ पर वो आदमी आया जाया करता था। हम देखते हैं कि कायरा उससे बातें करती है। जो वहाँ पर एक छोटा रोबोट होता है वह उसे कुछ जानकारी देता है। तभी कायरा को मारने के लिए वहाँ पर कुछ लोग आते हैं, पर उसकी मदद करने के लिए एक आदमी आ जाता है और इसका नाम काई होता है। काई कायरा से कहता है कि मैं जंग में तुम्हारी मदद करूंगा। अब काई, कायरा और गुनर 3 लोग हो चुके थे। इधर हम देखते हैं कि मदरबोर्ड के सिपाही अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने अंदर मशीनें फिट कर रहे होते हैं। फिर वह दूसरे कबीले के एक आदमी के पास जाती है जिसका नाम तारक होता है। तारक भी अपने कबीले का मुखिया होता है, इसलिए उसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। हम देखते हैं कि उसके पास एक शेर जैसा पंछी होता है जो काफी पावरफुल होता है। तभी उस पर एक आदमी बैठने की कोशिश करता है, पर तारक की सवारी तो उस पर नॉर्मल होती है, पर और कोई भी उस पंछी पर बैठे उसकी मृत्यु तय है। एक आदमी उस पर बैठने की कोशिश करता है, वह पंछी उसे मार देता है। अब उसके ग्रुप में 4 लोग हो चुके थे। कायरा आगे अपना ग्रुप बढ़ाने के लिए फिर से एक नए कबीले की तलाश कर रही थी। हम देखते हैं कुछ दूर चलने के बाद वह एक ऐसी लड़की के पास पहुंच जाती है जो तलवार चलाने में काफी माहिर होती है और उसकी फाइटिंग स्किल्स का कोई जवाब नहीं होता है। और इस लड़की का नाम नेमेसिस होता है। नेमेसिस काफी अच्छी फाइटर थे, क्योंकि वह एक साथ कईयों को काट सकती थी। हम देखते हैं कि उसने कई सारे क्रीचर्स को अपने हाथों से मार गिराया है। तभी कायरा अपनी नेमेसिस को कहानी बताती है और वह उसे बताती है कि वह किसके लिए काम करती थी। दरअसल वह एक राजकुमारी के लिए काम करती थी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है और वह पुरानी स्टोरी बहुत कमाल की होती है। फिर हम देखते हैं कि वह फिर से एक आदमी के पास मिलने जाती है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और वह फाइटिंग स्किल्स में वह भी बहुत ज़्यादा माहिर होता है। उसके पास भी कई लोग थे और इसका नाम गुराक होता है। गुराक के पास भी एक बहुत बड़ी सेना थी। अब वह आखिरी और सबसे लास्ट कबीले से मिलने वाली थी जो तकनीकी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे थे। वह सबसे पहले एक लड़की से बात करती है
जिसका नाम डेवरा होता है। डेवरा भी बहुत ज्यादा लड़ाई में माहिर थी और उसके पास कई लोग थे। हम देखते हैं कि उसके पास एक आदमी होता है जिसका नाम टीटूस होता है और टीटूस भी काफी अच्छी लड़ाई करता था। अब हम देखते हैं कि कारा के पास बहुत ज्यादा लोग हो गए थे और उसके पास एक बड़ी सेना थी और साथ ही साथ उसके पास नई टेक्नोलॉजी के हथियार और कुछ बड़े शिप भी थे। वह मदरबोर्ड से फाइट लेने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, लेकिन जैसे ही मदरबोर्ड को यह पता चलता है कि वो लोग लड़ाई की जंग की तैयारी कर रहे हैं, इधर ये लोग जंग के लिए अपनी बड़ी शिपों को काफी ज्यादा ताकतवर बना रहे थे। अब सभी के शिप आमने सामने आने वाले थे, तभी हम देखते हैं कि कारा के साथ गद्दारी होती है। कारा को वह बार वाला बंदा जिसका नाम काई होता है वह उन लोगों को धोखा देता है और कारा के साथ सभी लोगों को एक जाल में पकड़कर एटिकस के सामने पेश कर देता है। एटिकस कारा को मारने वाला होता है कि वह अपना हाथ किसी तरीके से खोल लेती है और एटिकस के ऊपर अटैक कर देती है। फिर वह अपने साथियों के हाथ खोल देती है और अब इन लोगों के बीच एक घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि इस जंग में डेवरा का भाई मारा जाता है और जैसे ही उसका भाई मरता है तो कारा गुस्से में आ जाती है और वह सीधा एटिकस के ऊपर अटैक कर देती है। कारा और एटिकस के बीच बहुत ही घमासान युद्ध होता है जिसमें कि हम देखते हैं टैरेक और कारा मिलकर एटिकस को मार देते हैं और कारा की जीत होती है। तो दोस्तों इसी के साथ मूवी एंड होती है। लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एटिकस को नई तकनीकों के द्वारा जिंदा किया जा रहा है और कुछ दिन बाद एटिकस जिंदा भी हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना दोस्तों।